ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान आनंद रस रत्नाकर से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारा आज का शीर्षक है जीवन में पहले से तैयारी करो। स्वामी जी बता रहे हैं भगवान की भगवान ने हमें हृदय दिया कि उनसे प्रेम करें, बुद्धि दी कि उनके विषय में सोचें, हाथ से भगवान को माला पर चढ़ाओ, पूजा करो, पाँव से भगवान की परिक्रमा करो, मुख से जप पाठ कथा करो, सारा जीवन स्वार्थ के लिए ही लग जाए। यह कैसा जीवन है? जिसने तुम्हें शरीर, हृदय, बुद्धि दी, परिवार दिया, खुशियाँ दी, उसके लिए जीवन में कुछ ना किया जाए, यह तो बड़ी भारी कृतघ्नता है। तुम्हारे पास बेटे बेटी के लिए, पति पत्नी के लिए है, शरीर के लिए है, परंतु ईश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। यह भोगायतन देह नदी के कगार पर बैठी है। आग लग गई तब कुआं खोदने लगना समझदारी नहीं। पहले से कुआं होगा तभी आग बुझेगी। अतः जीवन में पहले से तैयारी करो। हाथ में विवेक का डंडा रखो। मन को छुट्टी मत दो कि जो चाहे सो बोल दे, जो चाहे सो खा ले, जो चाहे सो करने लगे। ना जीभ पर बश, ना हाथ पर, ना पैर पर। ऐसा व्यक्ति पशु है या मनुष्य? ये प्रश्न है भगवान। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई, मेरे पास एक बकरी है, कोई उसका पेट भर देगा तो उसे आधा राज्य दे देंगे और अपनी कन्या ब्याह देंगे। बहुत से लोग आए, बकरी को अच्छी से अच्छी वस्तुएं खिलाते थे, किंतु परीक्षा के समय जब उसके सामने हरे पत्ते रखे जाते तो वह मुंह मार ही देती। बस राजा कह देता, बकरी का पेट भर नहीं सकते और राज्य लेने आए हो, मूर्ख हो, जेल जाओ। इस प्रकार बहुत से लोग जेल गए। अंत में एक गडरिया आया। राजा से बोला गडरिया कि बकरी मुझे दे दें, मैं इसका पेट भर दूंगा। राजा से बकरी लेकर वह अपनी झोंपड़ी में ले गया। वहाँ बकरी के सामने घास पत्ते डाले और जब बकरी मुंह लगाए तो उसके मुंह पर डंडा मार दे। बकरी डंडा देखकर डरने लगे तो डंडा पीछे छिपा ले। फिर बकरी जैसे ही पुनः मुंह बढ़ाए उसके मुंह पर डंडा पड़े। फल यह हुआ कि बकरी उसे देखते ही घास पत्ते से दूर खड़ी रहने लगी। अब गडरिया बकरी को राजा के पास ले आया। राजा ने परीक्षा की, किंतु गडरिये को देखते ही बकरी पत्तों से दूर जा खड़ी हुई। गडरिया बोला, मुझे ना आपकी कन्या चाहिए ना राज्य। आपने जिनको कारागार में बंद कर रखा है उन्हें छोड़ दीजिए। मनुष्य का मन बकरी है, यह चलते चलते इधर उधर मुंह मारने लगता है। इसे सीधा रखने के लिए विवेक का डंडा चाहिए। इसे पशु की भांति खुला मत छोड़ो। भगवान ने आपको समझदारी दी है अपने मन को संयमित करने के लिए, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए। मन को संसार में जाने से रोक लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मन को भगवान में लगाना। जब हर बात में भगवत कृपा दिखती है, जीवन भगवान के लिए बन जाता है, तब भक्ति होती है। यह है जो रात दिन तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहता है, उस ईश्वर को देखो। पैसे के स्थान पर ईश्वर को चाहो। पैसा तो प्रारब्ध से मिलता है। जैसा स्वाद कामी को कामनी में या लोभी को धन में आता है, वैसा ही स्वाद जब भगवान में आए तब भक्ति है। अतः समझदारी से आप हृदय में भगवान को भरो तो संसार हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। जो ही हृदय भगवान से जुड़ा त्यों ही राग द्वेष छूटा। तब क्षण क्षण में, कण कण में भगवान दिखने लगते हैं। तब प्रकृति के गुणों में विघन नहीं होता। तो भगवान ये जो हमारा बहुत सुंदर टॉपिक है कि जीवन में पहले से तैयारी करो, ये कपिलोपदेश से लिया हुआ है। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।